हाँ आप देखो, BH3, बोरॉन हाइड्राइड, क्या नाम है इसका, बोरॉन हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डायगोनल प्लेनर। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, कैसा है, एक ही प्लेन में आ रहा है, तो स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसका शेप है। ये क्या है, शेप और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ये sp2 है। बट अभी भी इसका इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट। इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास क्या है, एक वैकेंट pz ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल, वैकेंट pz ऑर्बिटल। बोरॉन 5 होता है। एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन जो है 1s2 तो ऐसे रहेगा। 2s से इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला गया। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। और sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, क्या आएगा, sp2। 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे बोरॉन के हैं। कितने ऑर्बिटल हैं, 3। और हाइड्रोजन का अपना ऑर्बिटल इसके साथ इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये pz ऑर्बिटल जो है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये लुईस एसिड का काम करता है। ये सारी चीजें तुम्हें पता है ऑलरेडी, सब कुछ पहले का पढ़ा हुआ। लेकिन फैक्ट ये है कि नेचर में, जो हमारा नेचर है, मतलब रियलिटी में BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है। B2H6 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6। डाई बोरेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं B2H6 को, डायबोरेन। डाई बोरेन। एक्चुअली जो BH3 है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं डाइमर ऑफ BH3। डाइमर मतलब दो चीजों को, दो मोनोमर्स को, मतलब दो सिंगल BH3 मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया आपस में, तो क्या बना, डाइमर ऑफ बोरेन। बोरेन या बोरॉन, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड या सिर्फ बोरॉन हाइड्राइड। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि जो B2H6 से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोरॉन है ये दूसरे BH3 को अप्रोच कर रहा है। ये वाला BH3 इस वाले BH3 को क्या करता है, अप्रोच, पास पास जब आते हैं तो कुछ ओरिएंटेशन इस तरीके से हो जाता है। ध्यान से देखने की कोशिश करना तुमको। ये एक पहला BH3 है और एक दूसरा BH3 हमारे पास यहाँ पे है दोनों ही BH3, दोनों ही BH3 है। अब देखेंगे थोड़ा, कई तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, ओवरऑल तुम्हें समझना पड़ेगा। ये टॉपिक है ब्रिज बॉन्डिंग, ऊपर लिखा है हेडिंग में। जो लेट आया है बच्चा, नहीं सर, मैं मीटिंग में ही था, वो मैंने डिवाइस चेंज किया। अच्छा, हाँ, ब्रिज बॉन्डिंग टॉपिक है। अब इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये वाला बोरॉन भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्या करता है ये बोरॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे कैसे नहीं है, स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से दोनों साइड में बॉन्ड बनता है। कभी ये इधर बॉन्ड बनाता है, कभी ये इधर बॉन्ड बनाता है। मतलब ये वाला जो हमारे पास अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल में यहाँ पे पूरे जगह पे स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, डीलोकलाइज्ड है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, एक इस वाले बोरॉन का, इस वाले हाइड्रोजन का। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कभी मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाता हूं लाइक दिस, सिमिलरली ये क्या बोल रहा है, कभी मैं इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और लाइक दैट ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग जो है वो बोथ बोरॉन के साथ हो रही है। समझ में आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, सिर्फ वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। वी आर हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले स्ट्रक्चर को याद रखना। अब ये कभी इसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है कंप्लीट तो इधर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। लेकिन ये अगर बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज कर दिया जाए तो ये बॉन्ड डैश्ड हो जाएगा और दोनों साइड में बन जाएगा जैसे हमने नीचे किया है। मतलब ये एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड ना होकर के एक डीलोकलाइज बॉन्ड है जो इन दोनों BH3 को ब्रिज कर रहा है। इसलिए इस पूरे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज सर ब्रिज बॉन्ड। या इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो शेप हो जाता है वो ऑर्बिटल का शेप बनाना का जैसा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अभी इसमें टेक्निकलिटी पे और आएंगे, अभी तो तुमको मैंने ऊपर ऊपर से बताया है। दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड। अच्छा बताओ इस वाले बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले बॉन्ड में, इसमें एक में 2। 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं। एक बोरॉन का मान लिया तो एक इस हाइड्रोजन का। इधर वाले में अगर देखा तो एक इस वाले बोरॉन का था, एक 2 ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन पूरे में डेलोकलाइज है। तो कितने सेंटर हैं टोटल, कितने एटम्स के बीच में बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3। इसलिए इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली जो कोवेलेंट होता है उसमें 2 सेंटर होते हैं एक बॉन्ड में और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज एक्चुअल सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं लेकिन सेंटर कितने हमारे पास है, 3। ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉर्मल कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है वो। ये एग्री कर रहे हो, इस बात से समझ में आ रहा है? कोई भी नॉर्मल बॉन्ड सर होगा। इसमें टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 हाइड्रोजन के हो गए और 2 बोरॉन के हो गए। नहीं नहीं भाई, यहाँ पे ऊपर वाले पे देखो, जिसको इसमें डाउट है वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखे। बताओ हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर एक। एक ही है ना, इसका एक हुआ। बोरॉन का यहाँ पे तो पहले से 2 रखा है तो एक बचा। इस बोरॉन हाँ का सर। तो भी, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पूरी साइड में, 2 ही हुए ना। इस पूरी अच्छा साइड में हाँ सर, वैसे ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं हमें, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सर कराने हैं। सर डीलोकलाइज ये करना है। वापस समझाओ ना। हाँ ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2। लेकिन हमें बॉन्ड दोनों तरफ बनाना है। अब किसी ने बोला कि तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर एक है और ये एक स्ट्रक्चर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है क्या कोई बोरॉन के पास, क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है, नहीं है ना। नो सर। अब अगर इनके पास लोन पेयर नहीं है तो अब ये क्या करेंगे, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स तो है,
इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल। एक्चुअल में यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज होकर sp3 हो जाएगा, वो आगे सिखा दूंगा। पहले कॉन्सेप्चुअली जो हमें समझना है, सिंपल सी बात वो समझे। क्या अगर मैं इस BH3 को इस BH3 से कनेक्ट करूं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ये जो बॉन्ड कंप्लीट है इसको डैश्ड कर दें। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो तो मोबाइल होता है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको दोनों तरफ ले जाएं। तो दो ही इलेक्ट्रॉन है टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन है इस पूरी जगह पे? दो। लेकिन वो दोनों जगह पे क्या हो रहे हैं? डिलोकलाइज। ऐसे यहाँ पे देखो, दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक बोरॉन का। लेकिन चूंकि हमें इन दोनों को ब्रिज करना है, कनेक्ट करना है, हम इसको क्या करेंगे? दोनों जगह डिलोकलाइज। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है डिलोकलाइजेशन का? दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन बॉन्ड बनाने हैं तीन एटम्स के बीच। टोटल तीन सेंटर को कनेक्ट करना है। तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं बन सकता, इसलिए उसको कैसे कर दिया? डैश्ड। क्योंकि ये बॉन्ड दो अलग अलग BH3 मॉलिक्यूल्स को ब्रिज कर रहा है, इसलिए इसका नाम है ब्रिज बॉन्ड। इसका नाम बनाना बॉन्ड भी है। इसका नाम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से तुम्हें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर बट इसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स तो फिलअप ऐसे नहीं हुआ ना, क्योंकि पहले भी तीन ही, मतलब पहले जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कुछ ऐसे बनाना बॉन्डिंग नहीं थी तो फिर हाँ एक वेकेंट ऑर्बिटल बच रहा था, और अभी भी ऐसे सेमी सेमी जब दोनों हो गए तो उससे भी फिल तो नहीं हो रहा ना वो वेकेंट ऑर्बिटल। देखो, अभी वैकेंट ऑर्बिटल में कुछ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है ना भाई। पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था ना, पहले तो पूरा खाली था। ये ओम देख लो, ओम बोल रहा है कि मुझे दिखा दो क्या पढ़ाया। अभी कुछ तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जितना डिस्पर्स होता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये पढ़ाया था रेजोनेंस में कि नहीं? यस जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी। तो इसके अंदर टोटल बॉन्ड ज्यादा है मॉलिक्यूल में, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। BH3 अकेला अनस्टेबल है, B2S6 उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। ओवरऑल B2S6 भी काफी रिएक्टिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी तो अभी भी इसके अंदर है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, अभी भी कैसा है ये, लेकिन हाँ सर, BH3 वही से कह रहा ज्यादा था कि स्टेबल। मतलब उतना डिफरेंस तो नहीं, बट थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल हो गया, बट अभी भी मतलब काफी रिएक्टिव ही रहेगा ना। हाँ काफी रिएक्टिव है, यस। तो अब इसका देखिए हो जाता क्या है, एक्चुअली क्या होता है। जब बोरॉन और बोरॉन इस तरीके से पास आ रहे होते हैं, B2S6 के अंदर भी बात कर रहा हूँ, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। कैसा हो जाता है? जो p ऑर्बिटल इनके पास पहले से मौजूद है, वो भी कैसा हो जाता है? बोलो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस वाले का भी कैसा हो जाता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखते रहना। और बीच में क्या है? हाइड्रोजन। बीच में क्या है? इनको थोड़ा बना बड़ा कर लो तो ज्यादा समझ में आएगा। लाइक दिस अगर कर लोगे तो चलेगा। तो ये हमारे पास बोरॉन है और यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये कैसा हाइब्रिडाइज हो जाता है? sp3। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था कि नहीं था? ध्यान से देखते जाना, ध्यान से। ये वाला ऑर्बिटल भी तो था इनके पास। तो क्या sp3 हो सकता है? वनएस में दो रहेंगे ना। क्या sp3 हो जाएगा? अब देखना ध्यान यस से। सर, वो हाँ मिक्स होके हो जाएंगे, चार ऑर्बिटल्स हैं तो sp3 हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी तो अभी भी है। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास, ये जो ये रखा है बीच में s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, इसका है। और एक इलेक्ट्रॉन किसी बोरॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड से आएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? डिस्पर्स रहेगा पूरे में, लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो भी डिस्पर्स रहेगा। लेकिन इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मिला के? तो इसके अंदर भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे बोरॉन जो है वो कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस। ऐसे यहाँ पे भी बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। तो ये तो कंप्लीट सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक्चुअल
कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाला कैसा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन बोरॉन जो है दोनों मिला के सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं। दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन दे पा रहे हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब इन्होंने इस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में लिया था तो ये वैकेंट था। तो हमें याद रखना है ऊपर वाले तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन वाला तरीके से ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों जगह बट रहे हैं। फाइनली याद रखना है कि हाइब्रिडेशन इसके अंदर क्या हो जाता है, sp3। अगर बताओ sp3 हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो एक प्लेन पे अगर मैं दिखाऊं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बताने जा रहा हूँ। सब बनाना प्लेन क्यूब है। हाँ भाई बिल्कुल, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो अगर मैंने एक ऐसे ले लिया और इस तरीके से बना दिया ना, यहाँ से भी लगा सकते हो, ऊपर से भी लगा सकते हो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक प्लेन में है, ये सारे एक प्लेन में है। लेकिन चूंकि sp3 हाइब्रिडेशन है तो दो इसके क्या होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर भी तो होंगे। तो ये वाले जो हैं ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे। कैसे होंगे ये, आउट ऑफ द प्लेन। कैसे होते हैं ये, मैक्सिमम कितने एटम्स आ रहे हैं एक प्लेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन कितने हैं, 6। सर 6। देख के बताओ, देख के। ये प्लेन हमारा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है दोनों। प्लेन थोड़ो ना हुआ ये, sp3 अगर होता है तो सब प्लेन में नहीं होते हैं। sp3 कभी भी पढ़ाया है ना, ऐसे बताते थे। इसमें बॉन्ड एंगल अलग नहीं होगा क्या थोड़ा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन प्लेन पे कितने मिलेंगे सिर्फ, जिनको मैं राउंड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, कितने मिलेंगे सिर्फ। और ये वाले दोनों किधर रहेंगे, ब्रैकेट वाले, परपेंडिकुलर टू द सर दूसरे प्लेन में रहेंगे परपेंडिकुलर दूसरे उसके। प्लेन। हाँ तो ये याद रखना है, आउट ऑफ द प्लेन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। तो इनको मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ये आउट ऑफ द प्लेन है। कैसे है ये, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक में, 6। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब तुमने समझ लिया कि जो ब्रिज बॉन्डिंग है वो क्यों होती है, बिकॉज बोरेन जब होता है BH3 के फॉर्म में तो हाईली अनस्टेबल है। हमें केमिस्ट्री के अंदर बताया गया है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से क्या होती है, कोई भी एटम स्टेबल होता है। सिर्फ ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस नहीं बता पाता है। अगर ऑक्टेट रूल सारी स्टेबिलिटी बता पाता तो फिर जीनॉन इनर्ट गैस क्यों बॉन्डिंग करते। एनर्जी कम करना ये सबकी प्रायोरिटी है। सारे जो है एटम्स चाहते हैं कि उनकी ओवरऑल एनर्जी को क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। एनर्जी कब डिक्रीज होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं। क्या पता है तुमको, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज होती है या गेन होती है। बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब। हमें याद रखना है कि जब डाइबोरेन बनता है तो ब्रिज बॉन्ड्स बन जाते हैं, है ना। ओवरऑल जो बॉन्ड्स है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं और दो बोरेन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर डाइबोरेन बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 सॉरी sp3 हो जाता है। मॉलिक्यूल प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। प्लेनर से कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। प्लेनर से कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। इसको नोट कर ले, सबका नोट हो गया, किसी का बचा तो नहीं है। तो ये जो ऑर्बिटल इसके हैं ये फाइनली जब मिक्सिंग हो जाती है तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे। तो इसको मैं इनवर्ड दिखा रहा हूँ, इसको मैं आउटवर्ड दिखा रहा हूँ, इसको इसी प्लेन पे दिखा रहा हूँ। तब भी देखो सेम चीज है, इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखाते हैं इसको। ठीक है, देख रहे हो, ये वाले हमने इस प्लेन पे दिखा दिए और ये दोनों एच, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, एक इनसाइड द प्लेन एक आउटसाइड द प्लेन।
बोरॉन सब मिला के 6 एक साथ आ रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं इसको दिखाने के, सब एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा अलग कर दिया। तो इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? अब तुम ये नहीं बोलना इतना ब्रिज बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ इतना पूरा मिला के ब्रिज बॉन्ड होता है, ये पूरा ब्रिज बॉन्ड है। सर सिर्फ 4 और 2 है। फिर 4 चार। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, जो बता रहा हूँ उसको बस समझते जाना है, उसको अप्लाई कर। क्या हुआ जब BH3 से B2H6 बनाया, तो पहले कैसा था? प्लेनर। फिर कैसा हो गया? बोलो। नॉन प्लेन। नॉन प्लेनर। पहले sp2 था, फिर sp3 हो गया। पहले सारे बॉन्ड्स कैसे थे? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। बाद में टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन भी हुए और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन भी हुए। तो ये सब चेंजेस जो है हो जाते हैं जब हम लोग यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग या थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, ओ, इन चीजों को याद रखना चाहिए तुम्हें। सर इसके और कोई भी केसेस है या फिर बस ये अलग से सिर्फ BH3 के लिए, मतलब जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाला है? नहीं नहीं, इसमें और भी है, जैसे आप बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स कौन से वाले ग्रुप बनाएगा? बोरॉन एल्यूमिनियम यही तो बनाएंगे। CH4 तो पहले से कंप्लीटली हो जाता है। तो बोरॉन फैमिली हाइड्राइड्स, बोरॉन फैमिली क्लोराइड्स के अंदर ये दिक्कत आएगी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि भाई बोरॉन जो है उसके अंदर ये कमी है। सिमिलरली अगर बेरिलियम के अंदर बात करें, अच्छा इसमें थोड़ी चीजें और याद रखनी है। एक्सपेरिमेंटल डेटा याद रखना है। ये बोरॉन है, ये ब्रिज बॉन्ड बना, है ना? फिर से इसको एक और तरीके से समझा देता हूँ कैसे ये काम होता है, जो भी तुम्हें याद रखना वो सही रहेगा। ऐसे था। अभी क्या होता है, जो हमारे सामने दिया गया है सुविधा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, तो ये हमारा डैश्ड हो जाएगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा? इधर वाला डैश्ड, इधर वाला भी कैसा हो जाएगा? डैश्ड, डीलोकलाइज हो गया। अगेन ये जो बॉन्ड एंगल है, अगर मैं इसको θ2 मानता हूँ, इसको θ1 मानता हूँ, तो जो बाहर वाला एंगल है θ1, वो हमेशा θ2 से बड़ा होता है। ये बाहर का जो बॉन्ड एंगल है, आउटसाइड वाले जो एंगल है θ1, दोनों साइड में वो बड़े होंगे, और θ2 जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ये याद रखना है तुमको। जो टर्मिनल हाइड्रोजन्स के बीच का एंगल है, पीएच बॉन्ड के बीच का, उसको मैंने θ1 माना है। तुम देख रहे हो कि θ1 की वैल्यू किससे ज्यादा है? θ2 की वैल्यू से ज्यादा है। सिमिलरली ये जो ब्रिज बॉन्ड है, ये जो ब्रिज बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, अगर मैंने इसको x माना और इसकी वाली जो बॉन्ड लेंथ है अगर इसको y माना, तो दो ही टाइप की बॉन्ड लेंथ है ना? बाकी सब कुछ तो सेम है, जैसे इधर x वैसे सिमेट्रिकली उधर भी x होगी। तो हमें याद रखना है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अपोजिट उसमें होता है। सर एक्स की x जो ज्यादा रहेगी ना वैल्यू, y से? हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ, तो तुम्हें याद रखना है कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से देख के बता सकते हो।
बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ जो है उतनी छोटी होती है, दैट इज ऑल्सो, बट तुम्हें याद रखना कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, क्योंकि बहुत जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, बहुत जगह पे हमें और भी कंपाउंड बनते हैं ना, तो वहां पे हमें यही याद रखना होता है कि एक्सपेरिमेंटली याद करो, ताकि कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। क्या याद रखोगे? तो जो और कोई की ब्रिज वैल्यू, बॉन्डिंग होती है क्या? हाँ अभी पढ़ाऊंगा ना, कि बेरिलियम वालों में होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होंगे उनमें ही करने की जरूरत है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं उनमें क्या जरूरत है। हाँ। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है। आईपीएससी तो हो गया हूँ, है ना, आईपीएससी जितना आईआईटी के सिलेबस में पूरा करा दिया हमने, इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। BeH2, बताओ आयनिक करेक्टर ज्यादा है कि कोवेलेंट करेक्टर, बोलो। कोवेलेंट। हाँ, फजांस रूल में पढ़ा भी था, और एक्चुअल प्रैक्टिकली भी बेरिलियम जो है वो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा दिखाता है। बताओ बेरिलियम में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी। sp है। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए लुईस एसिड है। इसका 2p ही पूरा नहीं भर पाया, 1s2, और बेरिलियम के पास कितने हैं? 4, 2s2, 2p तो पूरा खाली था, फिर 2s से इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में गया, तब बॉन्डिंग हुई थी ये। बेरिलियम जो एक्साइटेड फॉर्म है वो कैसा है इसका? 1s2 तो भाई इनर शेल है, उसमें तो कुछ नहीं होगा। 2s1 और 2p पूरा खाली पड़ा था, उसने एक इलेक्ट्रॉन डाला इसमें, तो sp हाइब्रिडाइजेशन करके ये बॉन्डिंग करी है। समझ में आ रहा है सबको? सब पढ़ाया हुआ है पहले से ये, लाइक दिस बॉन्डिंग होती है, ऐसे ऐसे होती है कि नहीं इसके अंदर, ठीक है ये। और हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, लेकिन ये BH2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कैसे नेचुरली एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में। गैसियस फेज में कैसे एग्जिस्ट करता है? गैसियस, गैसियस फेज का मतलब क्या है? उसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, तो डाइमर बनता है, सिर्फ सिर्फ दो जुड़ते हैं। सॉलिड में बहुत पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हो जाता है, ज्यादा जुड़ जाते हैं आपस फिर चेन बनता है में। डायमंड। पॉलीमरिक बन जाता है, यस। तो डाइमर जो फॉर्म है गैसियस स्टेट का, प्रोडक्ट कितने क्या प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट से ऊपर से मतलब प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दे रहा स्क्रॉल अप करने बोल रहे हैं। है। अच्छा, स्क्रॉल अप, मुझे प्रोडक्ट सुनाई दे रहा है। चलो लिखो, जो लिखना है वो लिखो। कौन सा वाला बचा है तुम्हारा? कहाँ से बचा है? बेरिलियम कंपाउंड बचा है, ये या ये वाला बता थीटा टू? एक्सपेरिमेंटल लिखो लिखो, नोट करो।
हो गया। देखो जब ये टाइमर में जाता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बदल के ब्रिज बॉन्डिंग वाला हो जाता है अगेन। इस तरीके से हो जाता है। अभी बताओ हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड बना रहा है sp2, अभी क्या हो जाएगा, sp2 तो ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। होगा। क्या होगा ये प्लेनर। और ये बॉन्ड जो है वो कितना है, दैट इज ये भी बनाना बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड है। Yes. इसको भी याद रखेंगे, टाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक दिस। किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। बहुत ही इजी चीज है। अब इसको पूछेंगे सर कैसे बनाया होगा, तो अप्रोच करते हुए क्या हो जाता है, ये अपने आप से sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। जब अप्रोच करता है ना तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो हाइड्रोजन इसको यहाँ मिलता है। फिर ये वाला जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो हाइड्रोजन इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अगेन वो जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से होती है। मतलब पहले अगर तुम बोलो तो कुछ ऐसा था लाइक दिस, sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है तो ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे है ना इसके पास, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके, डीलोकलाइज होंगे। तो डैश बॉन्ड दोनों तरफ आता है। मे बी तो जो भी अप्रोच से तुम्हें समझ में आ रहा है ओवरऑल समझ आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे तो जो बॉन्ड है वो तो सॉलिड रहेगा, कंप्लीट रहेगा। लेकिन जो ब्रिज वाले बॉन्ड है वो हमेशा कैसे होते हैं, डैश्ड, है ना, यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लाइक दिस। हो गया। अभी भी प्लेनर हुआ, पहले भी प्लेनर था, अभी भी प्लेनर है। क्या इसके पास कोई ऑर्बिटल बचा हुआ है, एनी ऑर्बिटल रिमेनिंग, यस। कौन सा ऑर्बिटल खाली है अभी भी, बोलो। 2p पी जेड कौन सा खाली है, अगर ये एक्स वाई प्लेन माना, अगर मैंने इसको एक्स वाई प्लेन माना तो कौन सा ऑर्बिटल खाली है अभी, pz वो तो हम लोग के मानने पे है ना कौन सा वाला हम लोग ले रहे हैं प्लेन। तो हमने ये जो अपना स्क्रीन का प्लेन है वो ले लिया हमने एक्स वाई प्लेन। ऑलरेडी जो हमारे पास ऑर्बिटल बचा है वो कौन सा है, पीजेड, ये वैकेंट ऑर्बिटल बचा है। अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ ही नहीं है। आपस में ही उन्होंने कुछ नया बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करने का प्रयास किया है बस। दैट्स गुड, करने तो उनको, है ना, क्या दिक्कत है ना। डन, आगे बढ़े, चलो। बोलो बोलो बोलो, क्या, कुछ नहीं ना। सर पीजेड क्यों लिया आपने? ये हमने एक्स वाई प्लेन लिया ना, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा वाला होगा, पीजेड होगा ना। हाँ सर। फिर क्या भाई, इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं sp2 में, s px py, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। समझा भाई सर। हमने माना है ना हमने, तुम पीजेड लोगे अगर एस एस पी एक्स पीजेड तो पी वाई वाला खाली बच जाएगा, है ना। हाँ सर। फिर क्या, ये सब तो पुरानी क्लास में हुआ है। देखो इन सॉलिड स्टेट ये पॉलीमरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, BH2 एग्जिस्ट एज पॉलीमरी फॉर्म इन, एज या इन कुछ भी लिखो, पॉलीमरी फॉर्म, है ना, चेन स्ट्रक्चर बनाता है, लंबी चेन एक बनाता है। देखना ध्यान से। अभी इसका हाइब्रिडेशन बताओ, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है क्या गाइस, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, बोलो बी स्टार में, यस और नो।
यस और नो? Yes. है ना, क्योंकि Yes, इनके पास sir. ऑर्बिटल की कमी कहाँ है, sp3 हो सकता है तो sp3 हो जाता है, पॉलीमरिक फॉर्म में ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। और बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइज होके क्या बनाने लगता है, दो कंप्लीट, तो यहाँ पे दो बॉन्ड इसके पास थे, लेकिन उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, डीलोकलाइज करना है, दो जगह, दो इलेक्ट्रॉन है और दो साइड में डीलोकलाइज करना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ रहे हो ना? कितने लोग को समझ में आ रहा है ये ऐसे हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, 4 बॉन्ड चार बॉन्ड बनाएगा ना sp3 का मतलब, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, दो, मतलब दोनों ही बॉन्ड कैसे होंगे इसके, दोनों तरफ के बॉन्ड कैसे होंगे, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड। हाँ डीलोकलाइज्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड भी कैसा है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। इधर जो बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक बेरिलियम डाल लो, डैश कर लो, ये वाला भी कैसा है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो दो ही थे, उनको हमने क्या कर दिया, डीलोकलाइज करवा दिया। तो दोनों ही बॉन्ड एक्चुअली आधे आधे जगहों पे बट गए। इलेक्ट्रॉन है दो, बॉन्ड बनाने हैं चार, तो क्या करना पड़ेगा, डीलोकलाइज। इस तरीके से ये होता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये sp3 है तो प्लेनर तो होगा नहीं, हम इसको सॉलिड में ही दिखाते हैं थोड़ी समझदारी के साथ। अगर ये दोनों प्लेन पे हैं तो जाहिर सी बात है ये अंदर होगा, कितने लोग एग्री करते हैं, यस और नो? हाँ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये इसको दिखाते ऐसे ही हैं, लेकिन हमको पता होता है कि वो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। फिर अगर ये वाला अंदर है, इसके बगल वाला भी कैसा होगा, अंदर ही होगा। फिर यहाँ पे ऐसे होगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट करते चले जाओ, अल्टरनेट करते करते चले जाओ। बताओ प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर, बोलो भाई। नॉन प्लेनर। सर नॉन प्लेनर होगा। हाँ बहुत अच्छा, कैसा है, नॉन प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं इसमें सारे के सारे बेरिलियम। दोनों ही स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आने चाहिए, हुआ क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। भाई बी ऐसे बैठा हुआ था खुशी के साथ, कोई इसको दिक्कत थी नहीं, उसने बोला हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो इधर वाला बेरिलियम बोला चलो तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बोला इससे कोई फायदा हुआ कहाँ, बोला कि क्या किया जाए भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बॉन्ड बनाने हैं चार। तो बोला कि सारा तोड़ो, सारा बॉन्ड ही गायब करो, है ना, और ऑर्बिटल देखो कितने बन रहे हैं, कितने ऑर्बिटल बन रहे हैं बोलो, कितने बन रहे हैं, चार, कितने कितने, चार। हाइड्रोजन तो वहां पे बैठे ही हुआ है इलेक्ट्रॉन लेकर के, उसके पास तो कमी नहीं है। अभी बोल रहा है मेरे पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन है टोटल ना, तो मुझे बॉन्ड बनाने हैं चार, इलेक्ट्रॉन चाहिए चार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर भी मैं इलेक्ट्रॉन अपना क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट, एक एक का आधा आधा इधर। मतलब अगर मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से बताऊं तो 0.5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 0.5 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 0.5 इलेक्ट्रॉन इसमें, यस और नो, है कि नहीं है? भाई इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, वो बट गए कि नहीं चारों तरफ, बट गए कि नहीं बट गए बताओ। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो रिजिड है, वैसा है, फ्लेक्सिबल है ना। 0.5 हम अप्रोक्सीमेट एक समझाने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो पूरा का पूरा ऐसे बनाना बॉन्ड, ऐसे बनाना बॉन्ड ये बनता है। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तो है ही, तो टोटल 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 कितना हुआ, दो इलेक्ट्रॉन, सेंटर कितने, तीन। ये सब तरीके समझ सकते हो, फाइनल आंसर एक ही आएगा, क्या आएगा, कि BH2 में सारे बॉन्ड थ्री सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, और BeH2 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है। फिर सवाल पूछता है कि जब BH2 सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है
तो हाइब्रिडाइजेशन sp से या sp2 से क्या हो जाता है? मोनोमर से। मोनोमर। मोनोमर में तो इमेजिनरी एग्जिस्ट करना है, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। डाइमर में कैसे हो जाता? sp2 हो जाता। क्या ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बोलो। आ नहीं रहा होगा, है ना? क्या आ रहा है? आ रहा है। सर आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर आ रहा है। नोट करें इसको। मतलब हमारे पास BH2 पड़ा हुआ था, हमने उस BH2 को बोला कि भाई तुम्हें गैस बनना है। बोला कि ठीक है, डाइमर बन जाते हैं, sp2 आ जाएंगे। मैंने बोला कि सॉलिड बनना है, तो बोला ठीक है, पॉलीमेरिक बनते हैं, sp3 हो जाएंगे। sp भी है, सर लिक्विड sp2 में भी क्या है। होता है? हाँ, सर लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में अभी क्या है कि जो BH2 है, ये गैस है, इसके ऊपर जैसे जाओगे तो पॉलीमेरिक ही बनेगा। चाहे लिक्विड लो चाहे गैस लो, कैसा बनेगा? जैसा सॉलिड में है वैसा उसमें बनेगा। बस जो चेनिंग है, जो कनेक्शन है, वो थोड़े कम है, बाकी उसमें कुछ नहीं। ओके सर। समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। HF का स्ट्रक्चर सॉलिड में कैसा होता है, कौन बताएगा? अभी ये पूछा है तो बता ही देता हूँ। HF का गैस में कैसा होता है और सॉल्यूशन में कैसा होता है? HF सॉलिड में कैसा होता? कोई बताना चाहेगा? तो पॉलीमर बन जाता है ना क्या? हाइड्रोजन में से। क्या सर चेन टाइप बनता है। चेंज किस में है, गैस में या सॉलिड में? सर गैस में। हम्म देखो, तो सॉलिड जो है ना, कीजिए ना, क्या बोला? तो सुन नहीं 2 पाया। मिनट नोट डाउन करना है। ऊपर वाला ना, हाँ, अभी करता हूँ बिल्कुल। ये HF है ना, तो हमने बोला था HF जो होता है वो कॉर्नर पे होता है। HF कहाँ पे होता है? HF में F कॉर्नर पे होता है सॉलिड फॉर्म में। F हमेशा कहाँ रहेगा? कॉर्नर पे। इस पर लोन पेयर्स रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। किसके थ्रू जुड़ा होता है? हाइड्रोजन। और याद रखना, हाइड्रोजन स्ट्रेट में होगा, सीधी लाइन में होगा। फिर यहाँ पे F आएगा, फिर यहाँ पे F आएगा। ये लोन पेयर से ही तो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये लोन पेयर से ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिर अगेन यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड होगा, क्योंकि एक तरफ अगर डैश्ड होता है तो एक तरफ कैसा होता है। तो हमेशा याद रखना, जो जो मुड़ी हुई पोजीशन है, कॉर्नर्स, वहां पे हमेशा क्या होगा? फ्लोरीन। बाकी सारे स्ट्रक्चर गलत हैं, सिर्फ यही सही है सॉलिड फॉर्म में। याद रखोगे? ये सॉलिड है, ये सब क्लास में कराया था। HF गैस फॉर्म में H2F2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। और HFN मतलब सीधी सीधी लाइन वाली कई सारे स्ट्रक्चर बना देता है। मेन जो उसका स्ट्रक्चर है वो H2F2 ही है। बस इतना। H लाओ, यहाँ पे H लाओ, H कैसे बनेगा? ऐसे। दिस इज द गैस फॉर्म। जो HF सॉलिड में है वही HF लिक्विड में भी होता है। ये बताने के लिए मैं कर रहा था। कभी पूछ दिया तुमने कि सर सॉलिड में तो बताया आपने, लिक्विड में नहीं बताया। लिक्विड में भी वही होगा, लिक्विड में भी वही होगा। सॉल्यूशन में जो है H+HF2- के फॉर्म में रहता है। सॉल्यूशन मतलब पानी में H+ और HF2- दैट इज तो H2F2 उसमें फॉर्म। तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाँ, तो KHF2 बताया था ना तुमको। चलो वो तो अभी एक आगे चैप्टर आने वाला है, इनर्ट गैस, सॉरी हेलोजन फैमिली, उसमें पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। H2F2 सॉल्यूशन पानी में ऐसे रहता है, H+HF2- इस तरीके से रहता है। ये सब चीजें धीरे धीरे मिलती जाएंगी, कोई इसमें बात नहीं। ऊपर का नोट कर ले प्लीज, जिनका नहीं हुआ है। हो गया? यस।
यस सर। नोट करो, जल्दी नोट करो, आगे पढ़ाएंगे। सर हो गया note? अच्छा, हो भी गया। यस सर। नोट्स में लिखा है, तुम्हारा रिवाइज करते रहो, ठीक है। आप थोड़ा फास्ट करते हैं, आप तो समझ गए हो जो मैं बताना चाहता हूँ उसको। देखो BeCl2 आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी बता दे रहा हूँ। डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2, लेकिन इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होगा। क्यों? BeCl2 ऐसा होता है, ये तो मोनोमर है, sp होगा, क्लोरीन लगा हुआ है, लोन पेयर्स भी हैं, तो ये sp है, लेकिन डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है सर ये डाइमरिक। तो डायरेक्टली बी के साथ लोन पेयर शेयर करता है सी। हाँ, तो ये डाइमर जब बनाएगा ना तो ऐसे बनाएगा, देखो BeCl बीच में लगाओ, सर BeCl ये तो किनारे लगाओ। बताया था आपने। ये बताया था क्या? फिर क्या, मुझे लगा मैंने पढ़ा हाँ दिया इसलिए, तो फिर यही बी पढ़ा सी दिया एल होगा वाला मैंने। अच्छा देखो, ये बन गया, इसने इसको क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट। तो क्या ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? नो सर। नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, कितने चाहिए उसमें? ये नॉर्मल बॉन्ड हुआ ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब बॉन्ड नॉर्मल, क्योंकि और पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ के रखा है। सबसे बताऊं, और बताओ क्या समझना है? चलो, BeCl2 का स्ट्रक्चर बताओ। बताओ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, ये कौन बता पाएगा? प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा BeCl2 डाइमर? सब प्लेनर होगा। सर प्लेनर रहेगा। ये वेपर फेज है। sp2 कौन सा फेज है ये? वेपर फेज। जब ज्यादा टेम्परेचर पे BeCl2 होता है तब ऐसा दिखता है। तो बेरिलियम का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे हुए हैं बताओ गाइस? क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचे हैं? 2। कितने बचे हैं? 2। तो 2,2 क्या होता है? बेंड। 2,2 क्या होता है? बेंड। पेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेंड से तो यहाँ पे ये क्या रहेगा? बेंड रहेगा, वो तो मैंने कर ही दिया है। और जो BE है उससे डिसाइड होगा स्ट्रक्चर। तो BE जब प्लेनर रहेगा तो ओवरऑल भी क्या होना पड़ेगा उसको? प्लेनर। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीके से समझना है तुम्हें, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। समझदारी के साथ बस। लोन पेयर इसके क्या होंगे? आउट ऑफ द प्लेन। लोन पेयर क्या होंगे? आउट ऑफ द प्लेन होंगे कि नहीं होंगे? वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो जरूरत नहीं है ना देखने का। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहे उनको? क्यों? नहीं सर जो लोन पेयर है जो दूसरे बचे हुए दो तो। लेकिन अभी अभी इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया ना, हाँ सर तो फिर वो जो है लोन पेयर कहाँ जाएंगे? आउट ऑफ द प्लेन। sp3 में आउट ऑफ द प्लेन होता है कि नहीं होता? होता है सर। उसमें लोन पेयर डाल दो, उस प्लेन के बाहर चले जाएंगे दोनों। ज्यादा सही नहीं? अच्छा, पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे हो जाएगा बताओ फिर, सोच के थोड़ा। इससे कुछ ज्यादा ही बड़ा बनेगा फिर? इससे बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉलीमेरिक फॉर्म में इससे बड़ा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनेगा सर। बनेगा सर। क्या बनेगा? किसकी याद आ रही होगी? BH2 की याद आ रही होगी तुम्हें, है ना? हाँ सर। जैसे BH2 था वैसे ही होगा BeCl2 पॉलीमेरिक। बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर यहाँ पे भी Cl। अब देखना, जो बेरिलियम है वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? यहाँ पे नॉर्मल वाले बॉन्ड 2 ही बना सकता है ना। हाँ सर। तो हम लोग हमेशा ये वाले बनाते हैं, उसके बाद ये इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओके, उसके बाद में देखो ये वाला जो बेरिलियम है ये भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ये वाला Cl इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये वाला Cl इसको कोऑर्डिनेट करेगा। सिमिलरली आगे भी एक बेरिलियम बना लो,
फिर आगे छोड़ देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके और बस यहीं तक बनाओ, बाकी छोड़ देना। देख लो अब तो कंटिन्यूअस हो गया, ये इस करता है, वो आगे फिर करता है, लाइक दिस। तो दिस इज पॉलीमेरिक फॉर्म। बताओ इसमें बनाना बॉन्ड है कहीं पे क्या? ये नो बनाना सर। बॉन्ड नहीं है। सर इज एक्चुअल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। ये कैसा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या है ये? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। सर वो HF वाला पार्ट दिखाइए ना एक बार। एचएफ वाला, एचएफ वाला वैसे भी तुम्हारे नोट्स में है ही, नोट कर लो बट एक बार। तो किसमें मिलेगा तुमको? नोट्स में चेक करो जाके, हाइड्रोजन बॉन्ड में, वो मैंने कराया है। डन सर। ओके। अच्छा, इसका एक और नाम देते हैं। ये जैसे कोई स्पेशल बॉन्ड है नहीं, ये 2 सेंटर 2 है, बट कई बार इस पूरे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलेंगे कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है क्लोरीन के। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने? 4। सेंटर कितने हैं? 1 2 3। एक बेरिलियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन भी लिखा मिले तो समझ जाना। पॉलीमेरिक फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में होता है ना, ये लिखा नहीं मैंने? अच्छा, सॉलिड में। सॉलिड जब होता है तो पॉलीमेरिक हो जाता है गाइस। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पता है ना सबको? हाँ ओके। अब नेक्स्ट आता है बैक बॉन्डिंग। बाकी जो आएगा वो सब कर लोगे, अब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें। एवरीथिंग यू कैन डू योरसेल्फ। देखो, बैक बॉन्डिंग क्या है? एक वीक पाई बॉन्ड है। क्या है ये? क्या है ये? पाई बॉन्ड कब बनता है? क्या डेफिनेशन है पाई बॉन्ड? अगर वैलेंस सिग्मा बॉन्ड 3 बॉन्ड से ऑलरेडी बन गया हो तो दूसरा हाँ, बॉन्ड। ऑलरेडी अगर एक सिग्मा बॉन्ड बना है ना, तो उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। तो लिखेंगे ए वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, which is formed between two atoms already, वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए तुम्हें। कनेक्टेड विद ए सिग्मा बॉन्ड, विद ए सिग्मा बॉन्ड। पहले से अगर सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है तब उसके अंदर पाई बॉन्ड बन सकता है। कैसे बनता है? when an atom having lone pair of electron, lone pair of electron donates electron into vacant orbital of another connected atom, या another connected की जगह लिख लो adjacent atom। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल पाई बॉन्ड है। व्हाट इज दिस? पार्शियल पाई बॉन्ड। पार्शियल पाई बॉन्ड होगा ना जब कंप्लीट बन नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे? पार्शियल पाई बॉन्ड।
जैसे हम दिखा रहे हैं तुमको, यहाँ देखना, ए और बी पहले से कनेक्टेड है, बी के पास लोन पेयर है, ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, बैक बॉन्ड करेगा पाई बॉन्ड के थ्रू। दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बहुत ही सिंपल चीज है, इसके कुछ यूजेस हैं इसलिए इसको पढ़ाना पड़ता है। तो चूंकि ये एज ए, सर ये वाला एक बार फिर से बताओगे, कनेक्ट हो गया। नीचे वाला ये हाँ बताऊं सर, अभी जो पढ़ा है वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जो अभी पढ़ा है वो, हाँ बैक सर। बॉन्डिंग एक वीक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक पाई बॉन्ड मतलब एक पार्शियल पाई बॉन्ड। कैसे बनता है? जब दो एटम्स पहले से सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड हो और उनमें से एक एटम के पास लोन पेयर हो और दूसरे एटम के पास एडजेसेंट जो एटम है कनेक्टेड वाला वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इसमें क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है, डोनेट कर देता है। इसमें भी क्या, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्डिंग। ये भी अनइक्वल शेयरिंग है। भाई जो बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसके ही है, इसने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ रिसीव किया, लेकिन उसने इसको दान में नहीं दिया है, सिर्फ शेयर किया है। दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्डिंग। सिंपल लिखेंगे पार्शियल पाई बॉन्ड। बैक बॉन्ड जो है उसकी डेफिनेशन यही है कि दो एटम्स आपस में पहले से कनेक्टेड हो। मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन कहीं बोरॉन से कनेक्टेड हो, है ना, इसके पास ऐसे, इसके पास क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा, इसमें शेयर करेगा। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, बैक बॉन्ड। कैसे दिखाएंगे इसको एक्चुअल में, ऐसे एरो वगैरह से तो नहीं दिखाओगे भाई, ऐसे दिखाओगे। ये यहाँ पे आया मीन्स इस तरीके से पाइप बना। समझ में आ रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट करता है शेयरिंग में, दैट इज बैक बॉन्ड। देखो ज्यादा बड़ा जब साइज होता है तब ये बैक बॉन्डिंग नहीं होती, लिखेंगे बैक बॉन्डिंग is effective when the size of atoms is small. That is, जब साइज एटम का छोटा होगा तो ऑर्बिटल साइज भी छोटा होगा। ऑर्बिटल साइज इज, जितना छोटा ऑर्बिटल साइज है उतनी बढ़िया क्या होगी, बैक बॉन्डिंग। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग तभी होती है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कब होगी, when one atom is of second period, when another atom is of third period, या सॉरी सेकेंड पीरियड और थर्ड। इफेक्टिव लिखा है, बाकी जगह होगी लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बाकी जगह होगी लेकिन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव का मतलब है जहां पे उससे कुछ फर्क पड़े, उससे थोड़ी सी जो है चीजें बदल जाएं, देन इट इज कॉल्ड इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। एक सेकेंड पीरियड का एटम होगा, दूसरा सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए, तब ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है। नहीं तो हल्की फुल्की शेयरिंग होगी, ज्यादा उससे इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो जैसे 2p वाला ऑर्बिटल हो और एक 2p वाला हो, तो इनके बीच 2p पाई बैक बॉन्ड बनेगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। एक के पास 2p ऑर्बिटल खाली हो और एक अपने 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो 2p पाई। एक के पास 2p पाई हो, दूसरे के पास 3p पाई हो, तभी इफेक्टिव हो जाएगी। एक के पास 2p पाई हो, एक के पास 3d पाई हो, तब भी इफेक्टिव हो जाएगी। ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के टाइप्स।
इसके टाइप्स हैं इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग के टाइप्स। कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे 2p पाई 4d पाई भी हो जाता है, हर जगह नहीं होता। तो इसके एग्जांपल्स के थ्रू तुमको समझाता हूँ। तो लिखेंगे एक्सेप्शनल बैक बॉन्डिंग इन ये एक कंपाउंड होता है, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम का हाइड्राइड, और उसका हमने क्या बनाया है, नाइट्रोजन के साथ बैक बॉन्डिंग कराई। यहाँ पे जर्मेनियम जो है ना, ये किस पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का। तो इसके पास 4d वाला, सॉरी 4p वाला जो ऑर्बिटल है वो आता है, और नाइट्रोजन के पास क्या आता है, 2p। तो 2p पाई 4p पाई इसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सेप्शनल बैक बॉन्डिंग। इसकी वजह यही है कि जर्मेनियम का साइज उतना बड़ा होता नहीं है जितना होना चाहिए। अरे भाई, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखो कितने आसान एग्जांपल्स है, कुछ है नहीं, तुम मुझसे नहीं समझो, बहुत बड़ी चीज पढ़ा रहा हूँ मैं। बताओ भाई, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? क्या है? ऐसे बहुत सारे। है ना? कौन सा वाला वैकेंट ऑर्बिटल है ये, 2p वाला है कि नहीं है? ये सर ठीक है। और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 2p वाला है कि नहीं है? हाँ सर। है। तो ये इसको क्या करेगा, बैक बॉन्ड। वी क्या करेगा इसको, पाई। बैक बॉन्ड। तो ये तो तुमको दिखाने का तरीका बताया कि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं। दिखाते कैसे हैं इसको, सिंपल तरीके हैं, सिंपल तरीके से जो दिखाते हैं ना बहुत आसान होता है, कुछ होता ही नहीं है उसमें। हम ऐसे दिखा देते हैं, ये देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है। जब ये ऐसे होगी तो दूसरा वाला फ्लोरीन बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हो, है ना भाई? सारे के एक ही जैसे फ्लोरीन है ना। बोलेगा चलो भाई तुम भी बैक बॉन्ड कर लो थोड़ी देर। बोलेगा कि भाई जब तुम करते हो तो हमको भी करने दो बैक बॉन्ड। अगर इनका सबका मिलाएं तो पार्शियली बैक बॉन्डिंग करेक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। ऐसे पार्शियल बैक बॉन्डिंग होगा, तो सबके पास से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता वो। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, ओके। ये लो कर दिया। क्या लिखना है, क्या है, लो बताओ क्या लिखना है। सब कुछ तो लिखा रहा हूँ। बस स्क्रॉल डाउन कर लो। अच्छा, नोट करते रहो भाई सब कुछ। सब समझ में आ रहा है? अभी एग्जांपल्स और लेते हैं। नहीं आया समझ में ना? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, अभी समझ में आ जाएगा। तो अच्छा बताओ, वेकेंट ऑर्बिटल थर्ड पीरियड में तो वेकेंट ऑर्बिटल होता ही है ना, होता है कि नहीं? होता है सर। कौन सा वाला होता है, थर्ड पीरियड वाला? जो Na और सोडियम, इनके पास 2p भी खाली, मैग्नीशियम के पास 2p भी खाली, लेकिन वो इतने अच्छे मेटल हैं, वो सब काम ये करते नहीं बॉन्डिंग वॉन्डिंग का, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मैग्नीशियम के अंदर थोड़ा कोवलेंट करेक्टर, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम में आए, एल्यूमिनियम में आए
इसके पास तो भैया खाली है ही ऑर्बिटल, 3p भी खाली, 3d भी खाली, सल्फर भी 3d खाली, फास्फोरस 3d खाली। मतलब 10 एटॉमिक नंबर, 10 के बाद 11 12 से तो है वैकेंट ऑर्बिटल। लेकिन छोटों वालों में बोरॉन फैमिली स्पेशली इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, या फिर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तुमने तो उसका ऑर्बिटल खाली हो जाता है। ये सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये कई बार बता चुका हूँ मैं, एक्चुअली बता चुका हूँ कि नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ हाँ होता है? सर। थर्ड पीरियड उसके बियॉन्ड, थर्ड पीरियड में और उसके बाद में जरूर होता है। बाकी जगह भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडेशन। जैसे BF3 में क्यों हुआ? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, मतलब एक p वाला इसके पास खाली होगा, देखो pz खाली होगा, लाइक दिस। अब तुम ये बोलो भाई, PCl3 में इफेक्टिव होगी क्या बैक बॉन्डिंग? क्या इफेक्टिव हो पाएगी? यस और नो? तो ये 2p वाला है और यह इलेक्ट्रॉन 3p वाला है, यस हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन हाँ BF3 से वीक होगी। BF3 से क्या होगी? वीक, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। PL का साइज बढ़ा। हाँ, 3 जो Cl है ना उसका साइज बड़ा है, बोरॉन का साइज वही है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है एक्चुअली, बैक बॉन्डिंग इज देयर, बैक बॉन्डिंग इज देयर, है ना। डैट डैश डैट डैट डैश डैश कर लो इसको, बैक बॉन्डिंग इज देयर, एक ही बार में बना दिया सारा। बैक बॉन्डिंग कैसी है? थोड़ी सी उससे वीक है, वीक वीक है, वीक वीक। कैसी है? वीक वीक। अब बताओ तुम, BF3, BCl3, BBr3, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? लोन पेयर तो सबके पास है, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी? BF3। क्यों होगी? क्योंकि छोटे छोटे साइज है ना फ्लोरीन के, तो ये बोरॉन छोटा साइज, स्मॉल साइज, क्या साइज है? साइज। तो साइज जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बैक बॉन्डिंग वीक होती है। सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग इसमें होगी। अगर बैक बॉन्डिंग अच्छी है मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है कि नहीं बोरॉन पे? हाँ सर। तो बताओ लुईस एसिड कौन अच्छा होगा इसमें? विच इज ए गुड लुईस एसिड? BI3। क्यों? क्योंकि भैया फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पास तो, डेफिशिएंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया है बैक बॉन्डिंग से। इसमें भी थोड़ा बड़ा है, इसमें ज्यादा ही बड़ा है। इनमें तो बहुत कम इफेक्टिव है ना, साइज बढ़ गया। आयोडीन में तो लगभग ना के बराबर, कैसे देखो। अब तूने बोला आयोडीन लगाए हैं, आयोडीन कितना बड़ा होता है ना, आयोडीन काफी बड़ा होता है, ऐसा कुछ। बोरान इतना छोटा छोटा है। और जो आयोडीन है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर पी वाले में रखा हुआ है, इसमें रखा है पी वाले में, पी वाले में रखा है, तो ये कैसे जाएगा? बहुत वीक होगा, कैसा होगा बोलो? यस और नो? ओवरलैपिंग वीक होगी ना, होती तो ओवरलैपिंग ही है ना। जब पाई बॉन्ड बनता है तो क्या होती है बोलो? वीक होगा बहुत, नॉट इफेक्टिव। तो अगर नॉट इफेक्टिव है मतलब इसके ऑर्बिटल अभी भी खाली है, तो ये कैसा एसिड होगा? समझ में आ गया? डन? कोई दिक्कत, कोई डाउट? PF3 में क्या हुआ था देखो, PF3 में मौका मिल गया था बोरॉन को। बोरॉन बोल रहा है मेरा ऑर्बिटल छोटा है, फ्लोरीन बोल रहा है मेरा तुमसे भी छोटा है। समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन भी है मेरे पास, लो भैया इलेक्ट्रॉन प्लॉट तुम्हारा बढ़ा देता हूँ, ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि ये पीजेड में है, तो ये वाला फ्लोरीन प्लेन पे ही है, तो इसका भी पीजेड इसके बिल्कुल सामने ही आता है, सामने आता है ऐसा। इस वाले का भी ऐसे सामने ही आता है, सब जगह से उसको मिलते हैं खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स,
और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, बोलो। डिक्रीज। तो फिर लुईस एसिड क्या है, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रॉन की डिमांड ज्यादा है, वो लुईस एसिड अच्छा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। किसी को नोट करना बचा है क्या? एनीवन रिमेनिंग? ध्यान से देख लें भाई, कुछ बड़ा चीज नहीं पढ़ाया मैंने आज, आसान आसान चीज पढ़ाई है। हो गया है तो बताओ। एक सवाल करा दूं, देखते हैं तुम्हें ऑर्बिटल पता है कि नहीं। टू बी बाई पूछता हूँ। बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग। बीबी मतलब क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। पूछना नहीं, वहां लिखा है ना, इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बीबी क्या लिख दिया आपने, सीसी क्या लिख दिया, डीडी क्या लिख दिया। विल यू स्टार्ट रेडॉक्स? अरे आज कहाँ हो पाएगा, कभी तो स्टार्ट करेंगे ना, जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि किस दिन स्टार्ट होगा रेडॉक्स। आज तो हो नहीं पाएगा। इसका बताओ क्या होगा भाई का आंसर, क्या होगा? ये अमोनिया का टॉइज लगा हुआ है, अमोनिया का टॉइज लगा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे मान के चलो, अगली क्लास में हम रेडॉक्स पढ़ेंगे। क्या बात है आदित्य, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल्स, बेरिलियम के पास। ये तो थ्री वाला है, थर्ड शेल का है ना, ये टू पी वाला है, ये भी टू पी वाला, ये भी टू पी वाला, ये भी टू पी वाला। तो यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो? यहाँ पे हाँ भी हो जाएगी, यहाँ पे भी हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 1 और 4। क्या समझ में आया क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। और बताओ। सॉरी गाइस, देखो इसने बताओ आंसर। क्वेश्चन है AlF3, AlCl3, SiF4, SiCl4, ये सारे लिखे हुए हैं ना। अब तुम्हें ये बताना है कि बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है।
कहाँ कहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है? देखो भाई, AlF3 में तो पॉसिबल है ना, AlF3 में पॉसिबल हो जाएगा क्या? हाँ, इफेक्टिव बैक हाँ बॉन्डिंग है ना, सर। इफेक्टिव। SiCl4 में थोड़ी सी होगी, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि Si जो है वो 3d ऑर्बिटल खाली है, और Cl में 3p खाली है, 3p वाले लोन पेयर है, सॉरी, तो ये इसमें नहीं देता। क्लोरीन एल्यूमिनियम को दे देगा। क्लोरीन जो है, अब इसके अंदर भी देखो 3p पाई और 3p पाई है, तो ये भी कैसी है? 3p पाई 3p पाई कैसी होगी मेरी? इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव? लेस इफेक्टिव, इसमें बैक बॉन्डिंग, हाँ लेस इफेक्टिव, 2p जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर सिलिकॉन फोर्थ पीरियड का इसलिए कुछ है क्या? इसलिए उसके पास 3D खाली है। नहीं, सिलिकॉन है तो थर्ड पीरियड का, वो कार्बन फैमिली में आ गया ना, तो कार्बन फैमिली क्या होता है? 1s2 2s2, कितने बॉन्ड बना रहा है वो बताओ, बोलो। 4। 4। तो ये वाला इसमें खाली किया होगा ना, इसके पास ये खाली थोड़ा ना, इसमें sp3 हो बॉन्ड बना गया। हुआ है ना, बॉन्ड बना है कि नहीं sp3 में? हाँ सर, इसलिए 3D खाली मिलेगा हमें। 3D खाली लेंगे ना, समझ रहे हो बात को? अब यहाँ फ्लोरीन है तो ये करेगा, ये आंसर ज्यादा इफेक्टिव है। इन दोनों में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। समझ में आ गया गाइस? ये ज्यादा टेक्निकल है वैसे क्वेश्चन। ऐसे तुम ये बोल के रखो कि कंपेरेटिव हमने देखा है, AlCl3 में बॉन्डिंग नहीं होती, दैट इज एक्चुअल रीजन, बट ये तुम्हें नहीं याद रहता है, साइज के हिसाब से बता तो पाओगे कि 2p वाला जहां मिल रहा है वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगी। सर तो करेक्ट क्या है इसमें से? 3 और 1। एक और 3 कर तो दिया, एक और 3। अरे यार, ये पढ़ाया है आज, पढ़ाया है, फिर बोला था कि नहीं एक सेकंड पीरियड का जरूर होना चाहिए। अरे लॉजिक होते हैं, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, इसमें नहीं होगा। ये सेकंड पीरियड का है, ये सॉरी, ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड का होगा, इसमें होगा। ये थर्ड इसमें नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब इफेक्टिव नहीं होगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होंगे। तो ये ऊपर लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हमको लगता है बहुत जल्दी भूल जाते हो ऐसे वाला कुछ। क्या ऐसा कुछ पढ़ाया गया है आज? हाँ सर, ये लिखा था। तो वही तो देखना है, और क्या देखना है इसमें? इतना भी नहीं देख पाओगे क्या? इफेक्टिव लिखा था कि नहीं? अब इसमें देख लो भाई, ये एल्यूमिनियम किस फैमिली का है? बोरॉन। उसका 3p पाई खाली रहता है, नहीं आता है तो ऐसे लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एक्साइड कराओगे तो क्या आएगा? 3s1 3p2, बॉन्ड बनाएगा 3, 3pz तो खाली पड़ा ना उसका, यहाँ बैक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन 3 3 आ गया इसलिए नहीं होगा। AlF3 होता ना तो हो जाता, यस और नो? देखो हो गया। SiF4 में होता, SiCl4 में नहीं होता। देखो एक ही फैमिली के तो हैं ये, इनमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ PB, दैट इज बैक बॉन्डिंग ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। बताओ इसमें कौन सा प्लेनर है और कौन सा नहीं है?
इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल अमीन। सर और दूसरे वाले को बोलते हैं ट्राई सिलाइल अमीन। सर हाँ, सर वो SiF1 का 3D कैसे हुआ? इसका SiF4 में जो F4 है उसका 3D कैसे हुआ लोन पे? एफ का नहीं, ये उल्टा लिख दिया है। इसका 3D पाई, इसका 2p पाई। ठीक है, 2p वाले लोन पेयर, 3D वाला ऑर्बिटल। समझे अभी? हाँ तो वो तो अपने आप से भी लिख सकते हो, तो मैंने उसके लिए लिखा था तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं भाई, मुझे ये देखना है सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड ढूंढना है बस। देखिए थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड नहीं होगा, थर्ड सेकंड होगा, थर्ड थर्ड नहीं होगा। क्या आसान बात है नहीं? अब इसमें बताओ, क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? नो सर। यहाँ देखना, क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। ये sp2 हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? याद रखना, ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ से खत्म हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये sp3 होता है। याद रखना इस बात का। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही इसके नहीं बचे तो ये कैसा हो जाएगा? बोलो। sp2 कैसा हो जाएगा ये? sp2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, हो जाएगा sp2। sp2 होगा तो सारा कुछ बदल के हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसा? प्लेनर वाला। तो ये घुमा के इसको हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई गलत बात उसमें नहीं है। ऐसे काफी ज्यादा सॉर्ट आउट क्वेश्चन है ये, इसके लिए मैंने इसको करा दिया। फिर देखें, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन गोज इनटू बैक बॉन्डिंग, इनटू बैक बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई ट्राइसिलाइल अमीन जो है उसके अंदर हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है। सो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। नोट करके चलो, नोट करके। हो गया। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट था जो अभी एग्जाम्पल कराया तुमको, उसको याद रखना। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी क्या ऑर्थोबोरिक एसिड में? यस और नो? यस सर। क्यों होगी? तो ऑक्सीजन के पास पास लोन लोन पेयर, पेयर है और उसके पास वेकेंट सेकंड ऑर्बिटल है ऑर्बिटल है। बोरॉन में। हर जगह पे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा देगा ना, तो हाँ फाइनल स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? डैश्ड वाला। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बड़े। लेकिन हाइब्रिडेशन तो नहीं बदलेगा ना, तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, sp2 ही रहेगा। सेंट्रल एटम पे तो कोई लोन पेयर था भी नहीं, sp2 का यहाँ पे भी था, sp2 यहाँ पे भी था। क्वेश्चन ये पूछता है कि BOH4 माइनस और BOH होल थ्राइस
in which BO bond length is less. बताओ, जल्दी तो पूछा नहीं ये सवाल को, लेकिन पूछ सकता है। इट इज ए प्रोबेबल सवाल। थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा। सर एक बार आप NCH3 वाला समझाएंगे? देखो भाई, क्या कार्बन के पास ऑर्बिटल है? क्या क्या है? नहीं। ये विजुलाइज करना पड़ेगा गाइस। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना चुका, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, है ना? तो ये लोन पेयर अपनी जगह पे रहेगा तो sp3 रहेगा ना। लेकिन सर सिलिकॉन के और पास क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल। क्या है? उस 3d ऑर्बिटल में जो कि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और इसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? बैक बॉन्ड। क्या समझ में आया तुम्हें? अगर बैक बॉन्ड में लोन पेयर अच्छा खासा चला जा रहा है, दैट मीन्स इसका जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट ही नहीं हो रहा है। मीन्स इसका हाइब्रिडेशन सिर्फ sp2 होगा। sp2 होगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? प्लेनर। आया समझ में? तो जहां सेंट्रल एटम पे लोन पेयर, याद रखना, जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो और वो बैक बॉन्डिंग में इफेक्टिवली जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्योंकि लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में गया तो अब वो हाइब्रिडेशन में नहीं आ रहा, क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो पाई बॉन्ड के लिए होती है, और पाई बॉन्ड वाला जो बॉन्ड है वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता। यहाँ पे कितने सिग्मा है बोलो? नाइट्रोजन के लिए 3। कितने लोन पेयर हैं? 0 काउंट करेंगे। ये लोन पेयर किस में चला गया? बैक बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया। पार्शियल कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। यस और नो? आया समझ में? सर नीचे वाले में BOH होल थ्राइस की बॉन्ड लेंथ कम होगी। यस, वेरी गुड। स्ट्रक्चर जब बनाओगे ना तो BOH होल 4 माइनस के अंदर जो है, सर उसमें और vacant वो और लेस तो इलेक्ट्रॉन फिर बैक डेफिशिएंट है बॉन्डिंग नहीं तो होगी। हाँ, नहीं बोरॉन sp3 हो जाता है ऐसे, OH OH OH, और एक OH माइनस जो है ना वो इसको कोऑर्डिनेट मार देता है। तो मतलब बोरॉन का तो ऑर्बिटल फिल हो गया पहले से ही। यस और नो? हाँ सर। ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, sp3 सर अगर हाइब्रिडाइज। हम हाइब्रिडाइजेशन का कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम सेंट्रल एटम बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज रख देंगे ना। हाँ सर वही यस, किया है। हाँ सही है वैसे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर लेना है, कोई बात नहीं जल्दी में। बट एक्चुअल में तो यही होता है, OH माइनस कोऑर्डिनेट करता है ना, ये इसलिए नीचे बना दिया। अब sp3 जो है वो आ गया। BOH का होल थ्राइज में क्या होगा बोलो? सर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यस, वेरी गुड। कुछ इस तरीके का आ रहा है, ध्यान से देखो भाई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बड़ा नहीं है। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? मोर देन 2, सॉरी ग्रेटर देन 1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी? एक्स और वाई में कौन सी छोटी है? क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट को? डिस्कनेक्ट हो गए थे तुम? क्या सर नाम है 12 नंबर? BOH 4 माइनस में बैक बॉन्डिंग हो सकती है? इस वाले में, इस वाले में हाँ सर। कैसे बताओ? क्या उसके पास तो कुछ उसके खाली पास बचा है? 4 बॉन्ड बना लिए, एक के इलेक्ट्रॉन के लिए जगह है ना। कहाँ जगह है? हाँ सॉरी सर, नहीं हैं? नो सर, वो कोऑर्डिनेट हो गया ना, मैं कोऑर्डिनेट देख रहा हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेट में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2 मिल जाते हैं, मैंने एक ही काउंट। हाँ, वेरी गुड। तो समझ में आया? नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं हो गया। जो बाद में बच्चा आया था उसको समझ में आया? चलो नेक्स्ट तुम्हारी क्लास भी है, नोट करें, जल्दी नोट करें, फिर नेक्स्ट क्लास मैथ्स की कर लो, मैथ पढ़ लो।
बैक बॉन्डिंग को याद कर लेना, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेना, सवाल कर लेना इसके। जो लेट में आया था ना उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, BOH4 माइनस में sp3 है 12 नंबर, स्टूडेंट जो है 012, और यहाँ पे क्या करते हैं ये कोऑर्डिनेट, इसके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल्ड, ऑर्बिटल जो खाली था वो बंद हो गया, फुल हो गया। यहाँ जो है इस पे हमने 4 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं और माइनस चार्ज बाहर ले गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 ही आया। इसमें सर इसमें बैक बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बताया हमने कि बॉन्ड लेंथ कम होगा ज्यादा होगा? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन से ये पता लगाया कि sp3 है, sp3 है तो उसका अच्छा, स्ट्रक्चर तो बनाया, बस उसकी कोई मतलब वैलेंसी सेटिस्फाई होगा। वैलेंसी सेटिस्फाई करी, यस। पूरा खोल के करना है तो कर सकते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया था, कर सकते हो कि नहीं। हाँ सर। तो टूपी है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, अब इसको भी हाइब्रिडाइज में लिया है क्योंकि इसमें लोन पेयर डाल दिया, हो गया ना सारे इलेक्ट्रॉन। ये यस तो यहाँ पे OH से सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड, बैक बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें, वैलेंसी सेटिस्फाई करी थी। समझ में आया, कर हाँ लोगे सर, अभी, समझ गया। चलो ठीक है, रिवाइज करो जल्दी जल्दी रिवाइज करो सारा कुछ। सर एक डाउट था, MS चौहान के सॉल्यूशंस तो दिए नहीं हुआ, तो फिर आंसर को चेक कैसे करना है कि सही किया? उसका एक सोल्यूशन मैनुअल है। क्या सोल्यूशन, आंसर की तो सही है ना फिर उसमें। सर आंसर की